नमस्ते दोस्तों। एक दिन मैं जब क्लास में पढ़ा रही थी तो मेरे बगल वाले ही क्लास में से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। वो बगल वाला रूम बंद था। उसका दरवाज़ा जब मैं गई तो बंद था और दरवाजे पे खड़ी होकर मैं दरवाज़ा खटखटाने लगी, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तब मैंने सोचा कि रुको मैं खिड़की की तरफ देखती हूँ। और जब मैं खिड़की की तरफ देखने गई तो जो नज़ारा मैंने देखा मैं देखते रह गई। मेरा नाम है शीला। अब मैं सरकारी स्कूल से 12वीं पास करके बीए पास करके मैंने बीटीसी करा और फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई टीचर की। मैं रहने वाली तो बिहार की हूँ, पर जॉब मुझे मिली बिहार में। जॉब तो मुझे बिहार में मिल गई, पर मुझे रहने के लिए घर चाहिए था। अब मैं रेंट पर घर ढूंढने लगी। जब मैंने घर ढूंढा तो मुझे घर मिला जिसमें 2 रूम तो खाली थे, 2 रूम में रहते थे। एक रूम में टीचर था और एक रूम में स्टूडेंट रहता था जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। उसी के बगल में मैंने भी रूम ले लिया। मैं वहीं एक स्कूल में पढ़ाया करती थी। एक दिन एक ही बाथरूम था और एक ही लैट्रिन था। वहाँ का मालिक जो था बहुत अच्छा था। उसका परिवार था, उसकी बीवी था, बच्चा था और वो था। वो मुझे अपनी बेटी ही की तरह रखते थे। एक दिन जब टीचर था वो जो स्कूल जा रहा था, जो मेरे बगल में रहता था, तो उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ पढ़ाते हो। मैंने बताया तो बोला कि मैं भी तो वहीं पढ़ाता हूँ, चलिए हम दोनों चलते हैं साथ में ही। हम साथ में ही दोनों बात करते करते चलने लगे। एक स्कूल जाते समय बीच रास्ते में एक जंगल पड़ता है। जब हम धीरे धीरे जंगल से गुजर रहे थे तो 2 लड़कियां भागी भागी सी आई और हमारे पीछे खड़ी हो गई। मैंने उनसे पूछा कि क्या परेशानी है। उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मैं स्कूल जा रही हूँ, पर मुझे पता था उनका पीछा कुछ लड़के कर रहे थे। वो उनसे डरी हुई थी और फिर मुझसे टकरा गई। मैंने बोला कि कुछ तो बोलो बेटा, क्या हुआ है। वो सिर्फ मेरे पीछे चिपक रही थी। मैंने बोला क्या हुआ बेटा, बताओ तो सही क्या बात है। बोली कुछ नहीं बात मैडम, स्कूल जा रहे हैं। फिर वह मेरे साथ ही स्कूल गई। वह कक्षा 5 में पढ़ती थी और मैं भी कक्षा 5 में ही पढ़ाती थी। मैं फिर गई स्कूल साथ में। फिर जब मैं पढ़ा रही थी तो बगल में आवाज़ आ रही थी रूम में से। तो मैंने सोचा कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब बगल वाले रूम में गई तो मैंने देखा दरवाज़ा बंद था। तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया पर दरवाज़ा खुला नहीं। उस समय मेरा लंच हो गया था। तो मैंने सोचा कि रुको अभी लंच हुआ है तो मैं अपना सिलेबस ख़त्म करा दूँ। तभी ये आवाज़ें आ रही थी बगल से। जब मैं दरवाज़ा के सामने खड़ी हुई और दरवाज़ा खटखटाने लगी तो नहीं कोई खोला। फिर मैंने जो खिड़की से देखा तो एक लड़का लड़कियों को परेशान कर रहे थे। तो मैंने गार्ड को बुलाया और फिर मैंने गार्ड को बोलकर बच्चों को बाहर निकाला। लड़कियां डरी हुई थीं, वो बहुत डर रही थीं क्योंकि लड़के उनको बहुत दिन से परेशान कर रहे थे इसलिए। और वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे क्योंकि वो उनके साथ बहुत बदतमीज़ी कर रहे थे। मैंने जब खिड़की में से देखा तो मेरे होश उड़ गए थे क्योंकि मैंने देखा जो था वो बहुत बुरी बात थी। मैंने गार्ड को बुलाया और फिर मैंने उनको लड़कियों को रिहा करा दिया। फिर मैं उन लड़कों के घर वालों से मिली और लड़कों वालों के घर से मैंने उनकी शिकायत कर दी। जो लड़के परेशान कर रहे थे वो लड़के मेरे गांव बगल में ही जहाँ मैं रहती थी उसी के बगल में रहते थे। उनकी फैमिली से मैंने जाकर बता दिया। लड़के बहुत गुस्सा हो गए मुझ पर और मुझे परेशान करने के लिए जो मेरे बगल वाले टीचर थे उनसे कहने लगे कि अगर मैम नहीं मानी तो मैं उनको बहुत परेशान करूँगा। मैंने बोला ठीक है, उनको बोल दीजिए कि वो फिर से दोबारा ना करें, मैं उन्हें परेशान नहीं करूँगी। और फिर मैंने उनको समझाया ठीक तरह से। फिर हम और जो मेरे बगल में टीचर था मैं उनसे बातें करने लगी और ऐसे ही हम स्कूल जाते जाते आते में हम दोनों को प्यार हो गया। एक दिन उन्होंने मुझे प्रपोज़ कर दिया और मैंने सोचा कि चलो सरकारी नौकरी है, हम दोनों सेटल हो जाएंगे, हमारे बच्चे भी अच्छे से रहेंगे, इसलिए मैंने हाँ बोल दी और हम दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद 1 साल बाद वो मुझे छोड़ के चले गए। अब मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। मेरी एक बेटी भी थी। फिर मैं उनको झारखंड लेके चल गई क्योंकि वो झारखंड के रहने वाले थे। जब मैं गई तो वहाँ 2 लड़कियों को देखा, कविता और सविता। मैंने पूछा आपका पापा का नाम क्या है, तो उन्होंने वही बताया जो टीचर का नाम था। तो मैं समझ गई कि उन्हीं की बेटी है। फिर मैंने पूछा कि आपके पापा कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पापा एक्सपायर हो गए 1 साल पहले ही। तब मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया है, उनकी मजबूरी थी।
मुझे पता चला कि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी फैमिली को बताया था कि मैं एक लड़के से शादी किया था, वो भी गवर्नमेंट टीचर है। तब मुझे पता चला, उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी एक बेटी है। तो मैंने सोचा कि उन्होंने धोखा नहीं दिया। फिर मुझे अंदर ही अंदर लगा कि ओह, बहुत अच्छे इंसान थे। चलिए कोई नहीं, मेरी ज़िंदगी में यही लिखा था, मेरा नसीब। मैंने मान कर फिर से मैं वहाँ चली गई जॉब करने के लिए। मेरी बेटी का नाम था नीलू, बहुत ही प्यारी थी। वो मेरे साथ ही रहती थी। वो बहुत मुझे खुश रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसको पता था कि उसके पापा नहीं हैं। मेरे बगल में जो लड़का था, वो ग्रेजुएशन जो कर रहा था, उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी। वो मुझे बहुत पसंद करता था और उसने मुझे प्रपोज़ भी किया। उसने बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। अब मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मेरे साथ शादी कर लो, मैं ज़िंदगी भर आपसे प्यार करूँगा और आपकी बेटी को भी अपना लूँगा, मैं अपना नाम दूँगा। वो बहुत अच्छा इंसान था, इसलिए मैंने सोचा कि शादी कर लेती हूँ। आखिर कैसे भी ज़िंदगी तो काटनी ही काटनी है। दोस्तों, अगर कोई विधवा लड़की से शादी करता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको समाज में रहने का उसको इज्जत देता है। तो आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।